ये कोई एडिटिंग नहीं है, आप सुन सकते हो कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 24 आवर चैलेंज, वो भी इस वीआईपी हाउस के साथ में। आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसका पार्ट 1 देख लेना। उसके अंदर हमने इसकी पूरी मेकिंग वीडियो और इसका जो भी रिव्यू वगैरह है पूरा इसके अंदर दिया है, किस तरीके से हमने इसको बिल्ड किया है, पूरी आपको मेकिंग वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो अभी आज की इस वीडियो में, उस वीडियो पे बहुत से भाई लोगों को कमेंट आए थे कि भाई आप इसके अंदर 24 आवर चैलेंज करो और इसके अंदर सर्वाइव करके दिखाओ कि किस तरीके से इसके अंदर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है रात में। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा था। कि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर आग वगैरह लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक बाउंड्री बना ली है। ये बाउंड्री हमने इसलिए नहीं है ताकि हम यहाँ पे आग वगैरह जला सके, नीचे ऊपर तो आग लगाना असंभव है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाउंड्री बना ली है। अभी टाइम हो रहा है 4:02 या फिर 3 मिनट हो रहे हैं, 3 मिनट हो रहे हैं, पर आप 4 मान लो। हम कल इसी टाइम पे वापस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने ना, देखते हैं कि हमें इसके अंदर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमने जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो यहाँ पे हमने रख दी है, आपको सारी चीज़ें भी दिखा दूंगा। और इस बैग के अंदर भी हमारे पास में जो हमें रात में सर्वाइव करने में काम आएगी वो सारी चीज़ें। तो अभी इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और फिर अभी आपको दिखाते हैं कि इनके अंदर हमारे पास में क्या क्या है। तो अभी थोड़ी सर्दियाँ भी कम लग रही, तो मैं जैकेट वगैरह उतार देता हूँ। लोगों, मैं आ चुका हूँ हमारे इस वीआईपी हाउस के अंदर और अभी मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगा रखी। वैसे तो आपने इसका पार्ट 1 देख रखा होगा और मैंने बोल ही दिया आपको, आप देख लेना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगा, मेरा जैकेट तो पड़ा ही है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास में एक बिस्तर, ये कुछ इस तरीके का मेरा यहाँ पे बिस्तर रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास में सोने की व्यवस्था है और अंदर से यहाँ पे एक स्विच है और लैंप रहेगा। यहाँ पे हमने एक लैंप लगा रखा है। बस यही सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारे जो कुछ अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, यहाँ पे हमने पानी पीने के लिए एक मटका रख रखा है। यहाँ पे हमारे पास में एक पैन है जिसको पतीला बोला जाता है। और यहाँ पे मेरे पास में इस केटली के अंदर दूध है, शक्कर, चाय पत्ती। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से हमारा चूल्हा बना लिया है। और मैं पहले ही जाके लकड़ियाँ लेके आ चुका था। यहाँ पे मैंने मोटे लकड़े भी इकट्ठे किए हैं और छोटे लकड़े भी, ताकि हम जब खाना वगैरह बनाएं तो हमें इससे बाहर नहीं निकलना पड़े। और हमने इस बाउंड्री के पास इनको रखा है ताकि हम इनको अंदर से ही इनको ले सकें। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बैग के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई लोग, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे पास इस बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम इसको बचा लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, मतलब। तो यहाँ पे इसके अंदर तो कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे हम साथ में कुछ अलग अलग चीज़ें लाए हैं। यहाँ पे है मेरे ब्लूटूथ, पावर बैंक की हमें खास ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा चार्ज कंज्यूम करता है। और यहाँ पे मेरे ग्लव्स है, रात को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे एक मैच स्टिक है। मैच स्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल चैलेंज पे, क्योंकि जब भी आप कहीं पे जाते हो या फिर इस तरीके के चैलेंज करते हो, यहाँ पे कैंप वगैरह में, तो माचिस आप कभी मत भूलना। और यहाँ पे हमारे पास में खाने के लिए मैगी है। और यहाँ पे हमारे पास में एक और पेन है कुछ इस तरीके का। और बस ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है नहीं। यहाँ पे एक स्पून है, चम्मच और एक चाकू है। इनका हम यूज़ करने वाले हैं ताकि जब भी हम मैगी वगैरह बनाएंगे तब। और हम अभी खेतों पे, हमने ये जो खेतों पे बनाया था, तो प्याज वगैरह तो हमें यहीं से मिल जाएंगे, मंगा लेंगे अपन किसी से भी। यहाँ पे अपने पास में मैगी के पाउच है, कुछ इस प्रकार के पार्ले जी बिस्किट है, इनको हम भूख लगने पे खाएंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चाय बना लेते हैं ताकि थोड़ी भूख भी मिट जाए और काम भी हो जाए अपना। तो चलिए इनको अभी एक साइड में रख लेते हैं, इधर भी एक जगह साइड में। क्या हम इनको बैग में रख लेते हैं वापस, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे अपना गमछा। क्या चल रहा है? तो भाई लोग, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारी जो है चाय बन रही है कुछ इस तरीके से। और चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है क्योंकि हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे अपनी चाय बन रही है कुछ इस तरीके से। और इस चैलेंज में मैं अकेला हूँ, और वैसे तो अंकित है साथ में, पर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम इसको भी इस चैलेंज में ऐड करते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि फिर हमें
खाना वगैरह लाने में या फिर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एक बंदा चाहिए जो सामान इधर उधर लाने के लिए, तो इसीलिए हमने इसको इस चैलेंज में नहीं रखा है। इसलिए मैं इस चैलेंज में अकेला हूँ और अपनी चाय कुछ इस तरीके से बन रही है, तो इसको उबने देते हैं और फिर इसको पियेंगे मज़े से, क्योंकि खुद की बनाई हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई लोगों, हमारी चाय यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ में प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ कि हम जो है चाय पीने के लिए कप नहीं लाए, तो अभी हम इसी का यूज़ करेंगे। ये वाली गिलास, पानी पीने की गिलास का हम यूज़ करेंगे और बस ऐसा ही है प्रॉब्लम है, क्या करें। तो चलिए देखते हैं, अभी चाय भी टेस्ट करते हैं किस तरीके से हमारी चाय यहाँ पे बनी है। वाह, इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। तो देखते हैं किस प्रकार की हमारी चाय का टेस्ट आता है। वैसे टेस्ट आएगा क्योंकि खुद की बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती। हाँ, टेस्ट तो मस्त है। तू भी पी ले भाई कैमरा में। तो भाई लोग, अभी हम थोड़ी देर पहले चाय पी के फ्री हुए ही थे और अभी मुझे लग रही है भूख, तो चलिए कुछ बना लेते हैं। बनाने में हमारे पास में मैगी है, तो हम मैगी बनाएंगे। और अंकित को हमने घर पे भेज दिया है ताकि वो हमारे लिए ज़रूरी सामान ला सके, तो वो कुछ चीज़ें लेने गया है घर पे। तब तक हम मैगी बना के खा लेते हैं। और अभी सनसेट भी हो चुका है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हमारे चैलेंज को लगभग अभी तक अराउंड 1.5-2 घंटे तो हो ही गए होंगे। और जैसे शाम हुई तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने मफलर भी लपेट लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सनसेट हो चुका है यहाँ पे। तो भाई लोग, आप एक बार व्यू चेक करो, व्यू कितना मस्त आ रहा है। सनसेट हो चुका है और खेतों की बात ही अलग है। कितना प्यारा यहाँ का जो नज़ारा लग रहा है और कितना मस्त यहाँ पे जो दिख रहा है। तो चलिए हम पहले मैगी बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी क्या है कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैं अभी आग के पास में बैठा हूँ और यहाँ पे हमारी मैगी जो बन रही है, इसको हमने यहाँ पे उबलने के लिए छोड़ दिया है और मैं भी आग के पास ही बैठ गया हूँ ताकि सर्दियाँ थोड़ी कम लगे। जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना भाई साहब, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या करें, फिर भी सर्वाइव तो करना पड़ेगा। 24 आवर चैलेंज ले तो लिया है, अभी हम इसके अंदर सर्वाइव करने वाले हैं। यहाँ पे अपनी मैगी बनके तैयार हो चुकी है, लगभग मेरे हिसाब से बन गई होगी। और अभी हमारा एक और बार पोपट हो चुका है। वैसे तो हमारा पोपट होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम इसको खाने के लिए भी कुछ नहीं लाए। तो ये तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम इसके अंदर खा सकते हैं, जो हमने मटकी ढक रखी है इससे। परंतु पिछली बार क्या अंकित था तो हमने उससे बर्तन बनवा लिया। अभी इस बार बर्तन मुझे ही मानने, तो हम क्यों डबल बर्तन साफ करें या फिर क्यों एक्स्ट्रा बर्तन लगाए, हम इसी के अंदर खा लेंगे। तो इसको उतारते हैं और देखते हैं किस प्रकार की हमारे यहाँ पे मैगी बननी है। तो भाई लोग, इसको उतारते हैं और अभी हम इसी के अंदर खाने वाले हैं अपनी मैगी को। काफ़ी खतरनाक बनी है, अपने पास मसाला भी है, तो इसको इसके अंदर डाल के खाने वाले हैं अपन और टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनी है। भाई साहब, हाँ, क्या खुशबू आ रही है। चलो आपको एक बात अगर मैं सच्चाई से बताऊं तो इस तरह का जो सुकून है, इस तरह का पीछे इस तरह के चैलेंज करना वगैरह, ये सुकून आपको गांव के अलावा किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी गांव से हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना और हमें बताना कि किस तरीके का आपको लगता है। भाई साहब, क्या बनी है, इतनी खतरनाक हमारी मैगी यहाँ पे लग रही है। और अगर हम तेल वगैरह लाते तो और काफ़ी अच्छी बनती, पर फिर भी ठीक है, देसी भी बनी है, मस्त है। और एक बात और मैं आपको पहले बताई थी कि जो अपन जो चीज़ खुद बना के खाते हैं ना, वो चीज़ इतनी प्यारी लगती है और इतनी बढ़िया लगती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और एक बार आप पीछे का व्यू चेक करो, एक बार यहाँ के नज़ारे चेक करो, कितने मस्त है। और इस तरह का सुकून आपको गाँव के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं अपने इस मैगी को। तो भाई लोगों, रात इतनी ज़्यादा हो चुकी है और सर्दियाँ भी इतनी खतरनाक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रात होती जा रही है ना, वैसे वैसे सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही है। हमने ये ओढ़ने के हमने रात पे जो बिस्तर के लिए मंगाए थे, परंतु सर्दियाँ इतनी खतरनाक बढ़ चुकी है। सर्दी तो हम इसी को ओढ़ के बैठे। मैंने इसको भी घर से बुला लिया था, अंकित को। हाँ,
तो ये अभी हमारा अपना खाना देने आया था, तो ये भी बोल रहा है कि मैं यहीं रहूँगा, तो ये भी यहीं पे रह चुका है अपने पास में। और हमारे इस चैलेंज को लगभग अभी टाइम हो चुका है 9-10 बजने में आए हैं, और अब यहाँ रात का खाना भी ये लेके आ चुका है, तो हम खाना ख़त्म करेंगे। और हमने यहाँ पे आग लगा रखी है। आग के बावजूद भी इतनी खतरनाक सर्दी लग रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मौसम इतना बिगड़ चुका है मुझे लगता है कि मेरी तबीयत सुबह तक ख़राब हो जाएगी। भाई लोगों, यहाँ पे अपना रात का खाना भी आ चुका है। ये रहा अपना रात का खाना, और यहाँ पे ये बैठा हुआ है अंकित, इसकी हालत एक बार देख लो। और यहाँ पे अपने रमेश भी आ गए, ये मूली लेके आए, मतलब इनका खेत भी हमारे खेत के पास में है। तो यहाँ पे अपना चैलेंज चल ही रहा था, तो ये भी आ चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ में बैठ के खाना खा लूँगा, फिर ये भी चले जाएंगे अपने खेत पे। और मतलब सर्दियाँ तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, तबीयत बिल्कुल बिगड़ने वाली है। तो अभी हम फटाफट खाना फिनिश करेंगे और सोने चले जाएंगे, क्योंकि अब नहीं बैठा जाएगा, सब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अपना खाना वगैरह यहाँ पे जो फिनिश हो चुका है। अब मैं आ चुका हूँ अपने इस हाउस के अंदर, VIP हाउस के अंदर। अगर सच्ची बता रहा हूँ, अगर हमारे पास में ये कैंप नहीं होता ना, तो मैं ये चैलेंज बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि इस कदर सर्दी पड़ रही है ना भाई, इतनी बुरी तरीके से सर्दी लग रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं इस कैंप के अंदर आ चुका हूँ, फिर भी इतनी खतरनाक सर्दी लग रही है, क्योंकि इसके दरवाजे नहीं हो, और यहाँ पे जो हमने नेट का इस्तेमाल कर रखा था, तो इसके अंदर से हवा आ रही है। तो यहाँ पे रहा ये अंकित, ये यहाँ पे सो चुका है, ये रहा। और मैं भी अब यहाँ पे सोने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में, या फिर सुबह जब हमें नींद जाएगी, तब मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि क्या सिचुएशन है। बाकी हम दोनों इसके अंदर कंफर्टेबल होकर सो चुके हैं, मतलब आराम से आ रहे हैं, सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बस यहाँ पे इक्विपमेंट की कमी नहीं है, साधन नहीं है, बस प्रॉब्लम है सर्दी। सर्दी इतनी खतरनाक बढ़ चुकी है भाई साहब, जिसकी कोई हद नहीं है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, रात के 3 बजे। तो भाई लोगों, इसके अंदर हमें पड़े पड़े लगभग रात के 3 बज रहे हैं टाइम अभी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरे पास फ़ोन में। यहाँ पे अंकित सो रहा है, और हमें 3 बज चुके हैं, और बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं कब से सोने की ट्राई कर रहा हूँ, पर इसके अंदर नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो अभी कोशिश कर रहे हैं सोने की, शायद थोड़ी बहुत नींद आ जाए। ऐसे टाइम पास भी नहीं हो रहा है, फ़ोन भी नहीं चला पा रहे, और तबीयत वैसे ही ख़राब हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अभी जो टाइम हो रहा है 3 के ऊपर टाइम हो चुका है, और हम बाहर निकले थे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाए, क्योंकि अंदर नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाहर बैठ जाए, परंतु बाहर का टेम्परेचर इतना खतरनाक बढ़ रहा है ना भाई, हाथ एकदम सून पड़ चुके हैं, बिल्कुल बैठना तो छोड़ो, हम यहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते। तो मैं तो वापस अंदर जा रहा हूँ सोने के लिए। अब आपसे मिलेंगे सुबह, जो भी स्थिति होगी। और उस साइड में पता नहीं जानवर बोल रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, ये कोई एडिटिंग नहीं है, आप सुन सकते हो कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। और अगर मैं आपको, मेरे पास में टॉर्च पड़ी, अगर उनकी आंखें दिखती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनकी आंखें दिखाई देती है जानवरों की। यहाँ पे ये जो जंगली शियार बोला जाता है, इनको आवाज़ इतनी दूर से आ रही है, मतलब टॉर्च में भी नहीं दिख रही। मेरे पास में यहाँ पे एक टॉर्च थी, मैंने मंगवा ली थी घर से, क्योंकि मुझे पता था कि जानवर ज़रूर परेशान करेंगे। वैसे अपने को डर वर तो नहीं लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि अपन बने ही इन सब चीज़ों के लिए। बस बाकी मिलते हैं आपसे सुबह, अगर आपने आवाज़ ही सुनी हो तो। तो भाई लोगों, अभी है सुबह सुबह का टाइम, और अभी आपने देखा होगा कि हमने सुबह सुबह उठ के चाय बना ली थी। अभी हम दे रही अपनी चाय, और यहाँ पे मेरे पास में बिस्किट थे, तो एक इसको दे देते हैं और एक अपन खा लेना। रात को जो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी, इसलिए तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब बोलने में भी नहीं आ रहा। तो पहले हम अपनी चाय ख़त्म करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो भाई लोगों, यहाँ पे अपनी चाय कुछ इस तरीके से चल रही है, और मैंने आपको बताया था कि रात को जो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसलिए मतलब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि बाहर तो छोड़ो, अंदर भी नहीं बैठने में आ रहा था, इतनी खतरनाक ठंड लग रही थी ना भाई साहब, जिसकी कोई हद नहीं। और यार अंकित, ये बेटा यहाँ पे, ये भी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, हम भी अपनी चाय पी रहे हैं। और अभी लगभग टाइम हो चुका है 8 या फिर 8:30 बज चुके होंगे सुबह के। तो हमारा चैलेंज लगभग ख़त्म होगा अराउंड
चार बजे के समथिंग हमारा चैलेंज जो ख़त्म होगा। अभी तो बहुत सारा दिन पड़ा है क्योंकि, और कल क्या हुआ था, कल तो एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, और मतलब कल थोड़े हम एक्साइटेड थे इसलिए बोर भी नहीं हो रहे थे। मतलब इधर उधर तो क्या, हम थे तो इसी बाउंड्री के अंदर, परंतु वह इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, अंदर बैठ गए बाहर बैठ गए। पर आज तो पता नहीं कैसे निकलेगा दिन। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद चाय खत्म करने के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने खेतों पे और देखते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे पंकज भैया। तो अभी उनका चैलेंज चल रहा है और हम तो सुबह चाय वाय पी के अपने घर पे चल गए थे, अच्छे से नहा धो के आ चुके हैं। और उनकी रात को तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो देखते वो क्या कर रहे होंगे अभी। तो चलते हैं कैम के पास, आ गए हम कैम के पास में और देखते हैं क्या कर रहे हैं। ओ पंकज भैया उठो ना, उठो ना। तो रात को इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। तो भाई लोगों, अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 से 3 बजने में आए होंगे, और हमारा जो चैलेंज को वो अभी तक मतलब 1-1.5 घंटा बाकी है अभी तक हमारे चैलेंज में। तो मैंने सुबह चाय पीने के बाद में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी रात को सर्दी की वजह से, तो मैं वापस यहीं पे अपने कैंप के अंदर सो गया था। तो अभी उठे और मैंने इसके साथ में टेबलेट भी मंगाए, तो अभी थोड़ी बहुत टेबलेट ले लेते हैं और फिर थोड़ी देर में अपना चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब अराउंड अभी पड़ा है 1-1.5 घंटा, और इसके अंदर बैठे बैठे क्या परेशान तो ज़्यादा तो नहीं हुए, परेशान बस सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बाकी तो मतलब इतना पाँव वाँव अकड़ा इतने मतलब अकड़ाई वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस थी थोड़ी बहुत, और बाहर भी हम उठ रहे बैठ रहे थे, तो इसीलिए। तो अभी हम टेबलेट वगैरह लेंगे। तेरी अपनी टेबलेट हमने घर से मंगा ली थी, अभी मैं इनको लेने वाला हूँ। तो इससे पानी मंगवाते हैं और इनको ले लेते हैं। कब से फ्री बैठे हैं, मतलब बैठे बैठे कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है। टेबलेट वगैरह ले लेके परेशान, टेबलेट भी ले ली, तबीयत भी मतलब थोड़ी अब सही लग रही है, मतलब थोड़ी बढ़िया लग रही है। पर अब ये धूप इतनी खतरनाक पड़ रही है ना, आप एक बार इधर चेक करो कितनी खतरनाक धूप पड़ रही है। इसके अंदर धूप की भी प्रॉब्लम है, रात को सर्दी की प्रॉब्लम थी, अभी धूप चिपक रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है ना नेट है, इसके अंदर से रोशनी अंदर आ रही है, तो गर्मी भी लग रही है अभी। तो मतलब गर्मी भी नहीं बोल सकता, मतलब धूप चिपक रही है, जलन कर रही है मतलब अपनी त्वचा पे। करते सर्वाइव तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर की बात हो रही है, लगभग 1-1.5 घंटा और बचा होगा अराउंड, सर्वाइव करते रहते हैं। तो भाई लोगों, अपने चैलेंज को पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, मतलब अभी हुए नहीं है, हो चुके 4 बज चुके हैं। तो अभी पूरे 4 बज चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 4 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये आप एक बार चेक करो, यहाँ पे 4 बज रहे हैं। तो अपने चैलेंज को पूरे 4 बज चुके हैं और पूरे 24 घंटे भी हो चुके हैं। यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हो रही थी, एक तो प्रॉब्लम टॉयलेट तो हमने इधर उधर कर लिया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी 2 नंबर की। 2 नंबर जाने का में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी कंट्रोल करके बैठे 24 घंटे से। और रात में सर्दियों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हमने खाया पिया एंजॉय किया। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए रखते इससे बाहर कदम, और पूरे 24 घंटे बाद में हम यहाँ से निकलेंगे। तो भाई लोगों, यहाँ से तो मैं अभी निकल चुका हूँ, अब हम जाएंगे 2 नंबर, बता ही दिया था आपको, बंद करते